आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया इन डिस्टेंस एजुकेशन है और हम इस वक्त इसकी यूनिट नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम था चॉइस ऑफ मीडिया है और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8622 है। और मैं मोहम्मद सलाह खान आपसे मुखातिब हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का, वो है सेलेक्टिंग मीडिया एंड Technology is a complex process involve a very wide range of interacting variables, यानी कि ये बहुत मुश्किल और मरहला है जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट वेरिएबल से। देयर इज़ करंटली नो एडिक्वेट थियरी और प्रोसेस फॉर मीडिया सिलेक्शन। इस दुनिया में कोई भी करंटली कोई ऐसा एडिक्वेट थियरी नहीं है जो मीडिया को सिलेक्ट करने के बारे में बताता हो। द मॉडल however provides a set of criteria or question that result of which can help inform an instructor when making decisions about what media और टेक्नोलॉजी टू यूज़। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे सोल्यूशन निकालें जिसके ज़रिए हम डिसीजन मेक कर सकें और मीडिया और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम अपना यूजेज इसका ले सकें। फिर है इन दिस यूनिट यू विल रीड अबाउट यूज़ ऑफ मीडिया फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एडवांटेज of choosing appropriate media selection, facts affecting media selection, optional and essential media and characteristics of optional and essential media, यानी कि कौन सी मीडिया को इस्तेमाल करना है कौन से नहीं, इसका ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रोसीजर्स ऑफ मीडिया यूटिलाइजेशन आर ऑल्सो एडिशन इन दिस यूनिट, यानी कि प्रोसीजर ऑफ मीडिया और उनको कैसे यूटिलाइज होते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। आगे स्टूडेंट्स बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्राइब मीडिया, इट्स यूज फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड क्राइटेरिया फॉर मीडिया सिलेक्शन, कैसे मीडिया सिलेक्शन करना है और उसका क्या प्रोसेस है वो हम देखें। फिर अंडरस्टैंड द फैक्ट्स अफेक्टेड द मीडिया सिलेक्शन, हम देखेंगे फैक्ट्स वो कौन से मीडिया को सिलेक्ट करने के लिए कौन से। फिर डिफरेंशिएट among options and essential media and discuss their criteria, हम essential media के डिफ्रेंशिएट करेंगे और ऑप्शन देखेंगे सिलेक्ट करने के लिए मीडिया को, वो भी हम इसमें डिस्कस करें। फिर स्पेसिफाई द प्रोसीजर ऑफ मीडिया यूटिलाइज, फिर हम देखेंगे प्रोसीजर क्या है मीडिया को यूटिलाइजेशन करने का। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी व्हाट इज़ मीडिया। मीडिया स्टूडेंट्स होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। अ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, यानी कि मीडिया के मीडियम जो है ये मीडिया ही से निकला है जिसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन करने को इन्फॉर्मेशन और क्यों की जाए कि उससे एंटरटेनमेंट मिल सके। फिर है द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मीडिया, ये क्या है जी, क्या फ़ायदे हैं मीडिया के, वो है मीडिया ऑफर बोथ कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव एक्सपीरियंस, इट कैन प्रोवोक डिस्कस एंड एसोसिएट ऑफ one's value and an assessment of self if the senses have emotion content, यानी कि इमोशन कंटेंट से भी इसका गहरा जो है ताल्लुक़ है और जो मीडिया है ये हमें काफ़ी हेल्प आउट करता है अपनी असेसमेंट करने के लिए जहनी स्लेट को बढ़ाते हुए और इफेक्टिव एक्सपीरियंस के ज़रिए। फिर पॉपुलर मीडिया फिल्म म्यूज़िक यूट्यूब आर आ फेमिलियर मीडिया टू स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स में जो फिल्म्स म्यूज़िक और यूट्यूब जो है बहुत ज़्यादा जो है, जैसे मेरी वीडियो देख रही है मेरा लेक्चर देख रहे हैं ये भी यूट्यूब पे, तो ये बड़ा ही फेमस मीडिया, तो इसी वजह से अब इससे इस्तेफ़ादा उठा रहे हैं। तो हेल्प गिव अटेंशन एंड मेंटेन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द थियरीज एंड कंसेप्ट अंडर डिस्कशन, यानी इसकी जो थियरीज अंडर डिस्कशन आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स कैन सी द थियरीज एंड कंसेप्ट इन एक्शन, यानी कि थियरीज एंड कंसेप्ट इन एक्शन में हम देखें इन मोर देन अ फ्रिक्वेटिव सेंस थियरीज एंड कंसेप्ट लेप फ्रॉम द स्क्रीन, यानी कि थ्योरीज जो है वो इस तरह समझ नहीं, लेकिन स्क्रीन के ज़रिए हमें काफ़ी सारी बातें जो है वो समझ आ जाती हैं क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन है। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी, हम चलते हैं जी क्राइटेरिया फॉर मीडिया सिलेक्शन, क्राइटेरिया के मीडिया सिलेक्शन का वो है इन एन इंटरनेशनल सेटिंग मीडिया कैन बी सिलेक्टेड एंड evaluated based on the teaching and learning of any subject can only be effective when the teachers are able to select appropriate, यानी कि अप्रोप्रिएटली जब टीचर जो है इसे सिलेक्ट करते हैं उस वक्त जो है मीडिया को समझना जो है वो बहुत ही और से लर्न करना बहुत ही ईजी और सिंपल चीज़ होती है। फिर है जी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम्स इफेक्टिव
when students take part in the activities of the class. स्टूडेंट जो है वो तब सीखते हैं जब वो टेक पार्ट लेते हैं, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है, और वो भी कैसे होता है, प्रोसेस थ्रू मीडिया हो रहा होता है. फिर डिस्टेंस एजुकेशन हैज़ इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स के अलावा तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी ई लर्निंग जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग मोड कहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो आपने रुझान देखा वो अपने कोविड-19 में देखा. जब सब कुछ बंद हो गया, जब हर जगह स्ट्राइक्स लग गई थी, जब सब जगह लॉकडाउन हो गए थे, स्मार्ट लॉकडाउन लग गए थे पूरी दुनिया में, तो हमने डिस्टेंस एजुकेशन को देखा. जब ऑनलाइन और ये जो है क्लासेस आपकी होती थी, आप रूम में बैठ के पढ़ते थे, और टीचर जो है वो अपने घर से जब वो क्लास दिया करता था, तो इसको ही हम डिस्टेंस लर्निंग है. तो इसका जो रुझान है बहुत ज़्यादा, जब से ये वायरस फैले और जब से जो है ये धरने शुरू हुए हैं और इलेक्शंस के मसले मसाइल हुए हैं, बड़े ज़्यादा मसाइल हुए, तब से जो है ये जो डिस्टेंस लर्निंग है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद किया गया, इसको बहुत ज़्यादा ताकत मिली है. आगे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द मीडिया सिलेक्शन, वो है इन सेलेक्टिंग मीडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल. क्या किरदार है लोगों का इसकी तरफ. फिर ऑडियंस टू होम द मीडिया, कौन से वो ऑडियंस है जिसको लिए वो मीडिया जो है उस इस्तेमाल में है. आगे स्टूडेंट्स जी हम चलते हैं जी. ये हमारे पास है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्शनल एंड एसेंशियल में. कौन सा ऑप्शनल मीडिया है कौन सा एसेंशियल मीडिया, वो देखते हैं वो क्या है. Media art is the study of human communication through films, photograph, video, audio, computer, digital art and interactive media. यानी कि जो इसकी जो इसको समझा जाता है वो ह्यूमन कम्युनिकेशन के ज़रिए, फिल्म्स के ज़रिए, फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, आर्ट के ज़रिए, जिससे लोग जैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं यानी मेल खाते हैं. फिर है द क्रिएटिव मीडिया प्रोडक्ट competence refer to the capital to write for the digital media or to express oneself and interact effectively through the production of new content and message. यानी न्यू कंटेंट और मैसेजेस जो है ये हमें न्यू मीडिया से पता चले. इसमें क्रिएटिव आर्ट होता है, नई डिजिटल मीडिया होता है जिसमें हम जदीद और नई बातों को समझते हैं, और इसकी कैपेबिलिटी होती है जिसमें आप नई चीज़ों को के बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं. ये उसका बेहतरीन और शॉर्टकट ज़रिया है. फिर है जी प्रोसीजर ऑफ मीडिया यूटिलाइजेशन. क्या है मीडिया को यूटिलाइज करना. ये है जी यूज़ एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी ECIT रिसोर्स इन अ वेराइटी ऑफ लर्निंग कंटेंट्स, यानी वेराइटी ऑफ लर्निंग कंटेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी. हमारे पास आ रहा है क्राइटेरिया फॉर मीडिया सिलेक्शन. क्या क्राइटेरिया मीडिया सिलेक्शन का, वो है कॉस्ट इसके लिए कितनी चाहिए, कम कॉस्ट लगती है या ज़्यादा कॉस्ट लगती है. इसलिए आपको अपना मीडिया से पहले एसेसिबिलिटी क्या है, एसेस है भी कि नहीं, ये फिर सहूलियात है कि फिर सोशल पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, यानी कि कोविड वाला मामला है तो आपको यो भी देखना, अगर नहीं है तो आपकी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के बजाय आप फिजिकली क्लास में जाके भी यह क्लास अटेंड कर सकते हैं. फिर इफेक्टिवनेस, इतने इफेक्टिव है नहीं, इंटरनेट सही है नहीं है, क्या मसले मसाइल है, सबको आपने इफेक्टिवली देखना होता है हर चीज़ को. फिर मोटिवेटिव विजन वैल्यू उसकी है या नहीं, या वो बेकार है, सारी चीज़ों को मद्देनजर. फिर देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग. अहम तरीन चीज़ें वो एजुकेशन के प्रोसेस में इसमें पहले जो एक्सपीरियंस हो, फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर थिंकिंग जो है वो बहुत मैटर करते हैं. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी. ऑडियो वीडियो विजुअल देखते ये ऑडियो वीडियो मटेरियल must be seen in their relationship in teaching as a whole, as in the learning process as a whole, until the teacher understand the relationship between the audio video मटीरियल एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. यानी ऑडियो वीडियो विजुअल और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है इसके रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग को विजुअलाइज करके उजागर किया जाता है. आगे स्टूडेंट्स ने नीड ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या इस्तेमाल है. एंड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली, यानी इसे इफेक्टिवली स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं. टू मोटिवेटेड चिल्ड्रन, बच्चे जो है मोटिवेटेड जब ऑडियो वीडियो विजुअल के जरिए जो है उनको टीचिंग कराई जाती है. फिर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन सेल्फ ह्यूमन सेल्फ एक्सप्रेशन इससे जो है मैटर करते हैं. फिर टू सप्लीमेंट डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी मिलता है. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड्स को देखने, ये क्या है जी. इसमें कि सबसे पहले ये टीचिंग एड्स शुड भी, उस पर क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल होनी चाहिए, यानी मीनिंग उसका पर्पसफुल पूरा हो.
फिर है जी मोटिवेट एंड लर्निंग, मोटिवेट हो और लर्निंग पूरी हो। फिर है एक्यूरेट इन एवरी एस्पेक्ट, एक्यूरेट हो हर एस्पेक्ट पे। फिर है सिंपली एंड चीप, सिंपल और चीप और लर्न इन साइज और अप टू डेट हो, नॉलेज पुराना ढकिया नहीं बल्कि मॉडर्न हो। फिर है ईजिली पोर्टेबल, ईजिली यानी इधर से उधर पहुँचा सकते हो, उसको एक जगह रोक के ना रखना पड़े, यानी स्टैंड बाई एक जगह हो। फिर है जी हम certain the characteristics of options and essential media, ये क्या जी essential media can be broken down into small groups or clusters, and while some general criteria apply to all them, some are concerned with special physical format only, यानी स्पेशल फिजिकल फॉर्मेट जो है वही ओनली इसमें इस्तेमाल हो, यानी कि सब जो है इसमें इस्तेमाल नहीं बल्कि क्लस्टर्स की फॉर्म में, बल्कि ग्रुपिंग के फॉर्म में ये होते हैं। द प्रोसीजर ऑफ मीडिया यूटिलाइज, कैसे मीडिया को यूटिलाइज, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग इन इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी कि ऑडियो विजुअल जो एड है ये दिन ब दिन जो है इसकी जो है फेमस हो रहा है, इसकी फ़रोख्त बढ़ रहा है और इसको लोग जो है पसंद करें। फोकेट इसकी बड़ी, इट यूज़ यानी कि फोकेट इसकी बड़ी, और टीचिंग जो है क्लासरूम टीचिंग नहीं पसंद, यानी ऑनलाइन टीचिंग पसंद करें किया जा रहा है। इट यूज़ हैज़ been recommended in all subject like science, arts, कॉमर्स एंड अदर ह्यूमन, यानी कि हर फील्ड में एजुकेशन की से इसे मकबूलियत हासिल है, जैसे साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो या इवन ह्यूमैनिटी भी आपके पास हो। तो फी अमान ला, हमारा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 अख्ताम पजीर हो रहा है, BA का कोर्स नंबर 8602 था। तो गुड लक जो है फाइनल एग्जाम मेरे चैनल मोहम्मद सुरंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं सपोर्ट करें ताकि इस तरह की आपके और वीडियो बना सकूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और प्रेस बेल आइकॉन का बनाएं ताकि जब मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ आप उससे अपडेटेड हो जाएँ। तो गुड लक टू यू, और मुझे दुआ में याद रखेगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।